हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मुझे ये देखना है कि कहाँ से लोग वीडियो देख रहे हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को उसी पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यूज होता है। अभी भी फ्रॉस्ट लेडी को किस कर रहा होता है, तब से अभी तक किसी कर रहा होता है। साथ ही फ्रॉस्ट लेडी उसको छटक देती, बोलती कि बंद करो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। और काफ़ी ज़्यादा उसका चेहरा लाल हो जाता है। यू के मुंह में दिखाते उसने उस मिस्टीरियस आइस को निकाल लिया होता, बोलते कि फाइनली मैंने इसे बाहर निकाल लिया। सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा शौक जाती, बोलती क्या तुमने ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे बॉडी के अंदर से अचानक से वो मिस्टीरियस आइस का जो पावर है वो गायब हो चुका है। ये बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी, अगर कुछ मिनट और ज़्यादा लेट हो जाते तो ये मिस्टीरियस आइस जो था वो तुम्हारे बॉडी के साथ मिल जाता, उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता था, तुम यहाँ पे मर जाते। लेकिन फिर भी अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है बिना मिस्टीरियस आइस के, क्या तुम्हारा बॉडी रिकवर हो चुका है। बोलती कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अभी भी शर्मा रही होती है। यूज होता है फिर से उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आने लगता है और बोलता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी ज़्यादा बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम और लूना सब दोनों अलग अलग पोजीशन में रहती हो और तुम एबिगुल की अभी भी एक सिस्टर हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके अलावा और कोई ऐसा मेरा गलत इरादा नहीं था। तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हें ये मिस्टीरियस आइस कहाँ से मिला था। बोलती कि चलो ठीक है, चूँकि तुमने मुझे बताया, लेकिन फिर भी मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं ये राज कभी भी नहीं खोलूँगी कि मिस्टीरियस आइस मुझे कहाँ से मिला था। अगर तुम मुझे मार भी दो तभी मैं नहीं बताऊँगा। ये बोलता है चलो ठीक है, तुम मुझे ये नहीं बताना चाहती तो इन सब बातों को छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले बहुत सारे और चीज़ों के साथ निपटना होगा। साथ ही वो जो क्रिस्टल होता है, मिस्टीरियस आइस होता है, उसको अपने हाथ में दबा के फोड़ देता है, मतलब कि चुकने कर देता है। और जो फ्रॉस्ट लेडी होती है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती क्या ये तो एपोस्टल का मिस्टीरियस आइस था जिसको इसने अपने हाथ से ही फोड़ दिया, आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता। फ्रॉस्ट लेडी बोलती कि एपोस्टल का जो पावर है वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, तो तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब तुम इसको कैसे फोड़ सकते हो। ये बोलता है कि मैंने तुमसे कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं एक इंसान हूँ। साथ ही वहाँ से उड़ जाता, उसकी ये बात सुन के वो वहीं पे बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती, बोलती ये स्वॉर्ड सेंट इन ब्लैक, आखिर ये बंदा है कौन, आखिर इसका एग्जिस्टेंस क्या, आखिर ये कौन है। वापस से हमें उसी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एबिगुल जो थे अपने फादर से भी फाइट कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे धमाके हो रहे होते और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती, बोलती कि फादर आपने मेरी मदर को क्यों मारा, और काफ़ी रो रही होती, काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। उसके फादर भी उससे फाइट कर रहे होते, बोलते कि तुम्हारा स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ये ब्लडी फाइटिंग स्पिरिट तो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन चूंकि तुमने इस स्पिरिट को, इस पावर को मेरे साथ मिलकर यूज नहीं किया, मतलब मेरे लिए यूज नहीं किया बल्कि मेरे खिलाफ यूज किया, तो जाओ मर जाओ। साथ ही वो इसे किक मारता है और उसको दूर जाके गिरती है और एबिगुल जो होती है दूर जाते हुए अपने हथियार को ज़मीन पे गाड़ के खुद को रोकती है और बोलती है मदर वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मानती थी, एक्चुअली वो आप ही उनके लिए सब कुछ थे, लेकिन फिर भी आपने उनको क्यों मार डाला। उसके फादर उसको बताते हैं कि प्यार एक मतलब कि जोक है, जो भी लोग इस तरह के इमोशन में बन जाते हैं, इस तरह के अफेक्शन में बन जाते हैं, वो बस कचरा बन के रह जाते हैं। इस सबसे ज़रूरी बात यह है कि शुरू से तुम्हारे मदर का बस मैंने यूज किया, क्योंकि तुम्हारी मदर एक काफ़ी अच्छी लड़की थी और उनका जो ऑफ स्प्रिंग हुआ वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले थे। तुम और तुम्हारी मदर दोनों एकदम सेम हो, दोनों के दोनों कमज़ोर और बुज़दिल हो, दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं। उसे बताता है कि तुम्हारी मदर काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड थी, वो तो इस छोटे मोटे स्ट्रगल को भी सह नहीं पाए और अकेले में जाके एक रात को मर गई, और इन सब से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उस तरह के जो बुज़दिल औरत होती है उसे मेरी वाइफ कहलाने का लायक नहीं है। लेकिन लूना बोलती कि तुमने अपनी बीवी को खुद मार के इस तरह कैसे कह सकते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बेशर्म और कमीने किस्म के इंसान हो। वो बोलता है कि हाँ प्रिंसेस लूना फाइनली तुम यहाँ पे आ गई, चलो अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे क्या, है ना, चलो ठीक है, दोनों एक साथ मेरे साथ भी मेरे ऊपर भी आ सकते हो। फ्लेम एम्पायर की प्रीवियस प्रिंसेस और मेरी बुज़दिल बेटी दोनों एक साथ आ जाओ, देखता हूँ कि तुम दोनों में से मिल के भी मेरा सामना कर पाते हो या नहीं। लूना वहीं पे खड़ी हो जाती है और जो एबिगुल बोलती है लूना मुझे माफ़ करना, मेरे जायज़ फैमिली और मेरे फादर ने जो भी तुम्हारे रॉयल फैमिली या फिर तुम्हारे फादर के साथ किया है, लेकिन अब ये इजायज़ फैमिली का मसला है, अब मैं इसे खुद ही सुलझाऊंगी। साथ वो चिल्लाकर बोलती है फादर ये आखिरी बार है जब मैं आपको फादर बुला रही हूँ, आज के बाद मैं खुद को इस पूरी की पूरी इजायज़ फैमिली से बाहर निकालती हूँ और मेरी नज़रों के सामने तुम एक गद्दार हो और तुम एक मर्डरर हो जिसने मेरी मदर को मार डाला, आज मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती, बोलती कि अब तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, बेशर्म कमीने इंसान, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, मरने के लिए तैयार हो जा। बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो, वो भी तुम्हारे पास ब्लडी फाइटिंग स्पिरिट से, ये सपना देखना बंद कर दो। तुम्हारा ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ये तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हारे लाइफ को कंज्यूम करता रहेगा और तुम्हें मार डालेगा। अगर मैं तुम्हें नहीं भी मारूंगा तो तुम काफ़ी जल्दी मर जाओगे, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, इतने ज़्यादा अपने लाइफ फोर्स को
बर्न करने के बाद। साथ ही वहाँ पे दिखाते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए अपने ऊपर इंस्ट्रक्टिव आर्मर को चढ़ा लेता है, मतलब कि अपने पावर को रिलीज़ करते हुए अपने ऊपर एक बहुत बड़ा आर्मर बना लेता है और बोलते हैं आज मेरी बेटी दिखाओ कि तुम कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। साथ ही वहाँ पे दिखाते वो बंदा जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है, लगभग गैलेक्टस बन जाता है, एवेंजर्स का जो गैलेक्टस होता है वैसा लगने लगता है। वो बोलती कि अगर मैं अपने पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी को भी चला दूँ तब भी मैं तुम्हारा सामना करने वाली हूँ और आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता तुम्हें मारने से। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही होती है वहीं पे खड़े खड़े। वो बंदा ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है उसकी एनर्जी को रिलीज होते हुए देख के। लेकिन तभी उस धुएं में से एबिगुल जो होती है काफ़ी रफ्तार से बाहर आती है और उस इजाइज फैमिली के हेड के ऊपर अटैक कर देती है। वो अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वो बस उसके अटैक को रोक रहा होता है या फिर डॉज कर रहा होता है। और वहाँ पे दिखाते बहुत सारे धमाके हो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों अपने फाइटिंग स्पिरिट के पीक पे होते हैं, दोनों काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं। फिर वो जो हावर्ड होता है बताता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि जो ब्लडी फाइटिंग स्पिरिट है वो बस तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, ना कि तुम्हारे वेपन के स्ट्रेंथ को, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन तभी दिखाते उसका जो वेपन होता है एबिगुल का वहीं पे पड़ा हुआ होता है और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि जो एबिगुल होती है उसके पीछे से आ जाती है, बोलती है अगर मेरा वेपन काम नहीं कर रहा तो क्या तुम मेरे पंच को ट्राई करना चाहोगे। साथ ही वो काफ़ी गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और दिखाते फाइनली उसके पंच की वजह से उसका जो इंस्ट्रक्टिव आर्मर होता है उसका जो ऊपर वाला परत होता है वो भी टूटना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और साथ ही जो एबिगुल होती है उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देती है। फिर वो बोलती है कि चूँकि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, मेरी माँ हमेशा ये बताती थी कि आपके साथ मैं रिस्पेक्ट से बात करूँ या फिर आपको अपना अच्छा फादर मानूँ, लेकिन क्योंकि आप इस पूरे के पूरे एम्पायर के काफ़ी अच्छा जनरल थे, लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि तुम इतनी अंदर से गद्दार हो गए। और जैसे जैसे मैं बड़ी भी मुझे लगा था एक दिन तुम्हें मेरी कद्र होगी और तुम मुझे अच्छा मानोगे, लेकिन वो दिन कभी भी नहीं आ सकता। साथ ही तुम्हारे किस्म के कमीने इंसान के साथ वो इतना बोल ही रही होती और हावर्ड के साथ फाइट भी कर रही होती है और पंच चलाते चलाते फाइनली उसके स्वॉर्ड पे एक जोरदार पंच मारती है जिससे कि उसका जो स्वॉर्ड होता है वो भी पीछे की तरफ चला जाता है। बोलती कि मेरी मदर हम बहुत ज़्यादा काइंड थी और वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार और काफ़ी ज़्यादा मानती थी, लेकिन फिर भी तुम इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हो। और वो उस पर पंच पे पंच चला रही होती है और वो जो हावर्ड होता है उसको पंच को सह नहीं पा रहा होता क्योंकि वो पीछे की तरफ धकला जा रहा होता है। बोलती कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगी, आज मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी क्योंकि तुमने मेरी मदर को मार डाला। बोलता है कि अच्छा क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस यहाँ पे प्यार और इज्जत के लिए आया था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम सब के सब प्यादे हो, मुझे इस पूरी की पूरी दुनिया में राज करना है और तुम भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, तुम भी मेरे लिए एक प्यादा और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही जो एबिगुल होती है अपना पंच चलाती है और वो जो हावर्ड होता है वो भी अपना पंच चला देता है, दोनों का पंच होता है एक दूसरे से टकराता है और वहाँ पे दिखाते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये ब्लास्ट की पावर इतनी जोरदार होती है कि हावर्ड का जो आर्मर होता है वो भी टूट जाता है और एबिगुल के भी मुँह से खून निकल रहा होता है। फाइनली वो जो ब्लास्ट टकराने के बाद का इफेक्ट दिखाते हैं, एबिगुल जो होती है पीछे की तरफ गिरने लगती है और हावर्ड भी पीछे की तरफ जाके गिरने लगता है। वहाँ पे जो लूना होती है दौड़ते हुए एबिगुल के पास आ जाती है, बोलती है एबिगुल, और वो देख से नीचे देखते देखते एबिगुल के जो हार्ट बीट होती है वो खत्म हो जाती है, मतलब एबिगुल यहाँ पे मर जाती है। बोलती कि एबिगुल के हार्ट बीट जो खत्म हो चुकी, मतलब कि हार्ट बीट नहीं आ रही, शायद ये मर गई। लेकिन वहाँ पे दिखाते वो जो बंदा होता है हावर्ड अभी भी हंस रहा होता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होता है। बोलता है कि उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ एनर्जी को यहाँ पे खत्म कर दिया मुझसे फाइट करने के लिए, और चूंकि वो उसने अपने पावर को इतना ज़्यादा लेवल तक यूज किया, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया। अब अगली बारी तुम्हारी प्रिंसेस लूना आ जाओ, देखते तुम्हारा एम्पायर का बदला कैसे लेती हो। लूना काफ़ी गुस्से के साथ उसकी तरफ देख रही होती है और वहीं पे एबिगुल के पास बैठी हुई होती है। साथ ही हावर्ड जो था आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि अब तुम्हारी बारी आ जाओ। साथ ही वहाँ पे दिखाते एक जोरदार ब्लास्ट होता है, मतलब एक जोरदार धमाका होता है और जो इजाइज फैमिली का लीडर होता है वो उधर देखता है, बोलता है यहाँ पे कौन आ गया। यू बोलता है कि सॉरी बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। यू को वहाँ देख के वो जो लूना होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती, बोलती है यू फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। हावर्ड बोलता है कि क्या तुम ही वो हो फ्लेमिंग विच के डिसेबल, और जहाँ तक मैंने सुना है तुमने ही एबिगुल को ये ब्लडी फाइटिंग स्पिरिट सिखाया था। ये बोलता है हाँ वो मैं ही हूँ। साथ ही वो उसे फिर से बोलते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया तुम्हारे बारे में और तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने लेजेंडरी लेवल के सेकंड प्रिंस किंग्स एम्पायर के सेकंड प्रिंस को भी हरा दिया था पेंटाग्राम फेस्टिवल में, और किसी तरह लूना को वापस से उस मेज से बाहर लेके आ गए हो, मतलब कि डीमन वर्ल्ड से भी बाहर लेके आ गए हो। तुम तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं, मतलब कि तुम लगते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल पर हो नहीं। क्या तुम मुझे फॉलो करोगे, मेरे एक पार्टनर बन जाओगे। ये बोलता है कि क्या तुम मुझे हायर करने की बात कर रहे हो। बोलता है हाँ ये सही है, जितने भी और तुम्हें जो भी चाहिए, औरत पैसा शोहरत जो चाहिए सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, और बस तुम्हें क्या करना है मेरा साथ देना है। ये बोलता है अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तो। बोलता है क्या तुम मेरे ऑफर को रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो। लेकिन लूना जो होती है उसे बोलती है यू एबिगुल की हार्ट बीट रुक चुकी है। ये बोलता है कि इसका ऑरा, ये तो हार्वस का ऑरा, मुझे लगता है ये फिर से मरने वाली, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये वापस से वहाँ पे जाने वाले, क्योंकि इसके जो सोल था उसको हार्वस ने खुद इसके बॉडी में डाला, इसलिए ये इतनी आसानी से नहीं मर सकती और ये मरने के बाद भी अंडर वर्ल्ड में नहीं जा सकती। साथ ही वो अपने पावर को यूज करते हुए बोलता है कि एबिगुल वापस आ जाओ, लेकिन एबिगुल जो होती है साथ ही अपनी आंखें खोल लेती है क्योंकि वो उसके
जो सोल से बॉडी का डैमेज होता है उसको हील कर देता है। एबिगेल जाती है, बोलती है मैं जिंदा हूँ। साथ ही उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, बोलते क्या आखिर ये बंदा है कौन, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। एबिगेल जो होती है यू से बोलती है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर हूँ और मैं इस हॉवर्ड को रोक नहीं सकती। और यू बोलता है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूँगा। हॉवर्ड अभी भी हंस रहा होता है, बोलता है कि क्या मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा ऐसा बंदा भी डेथ और को भी हटा सकता है, मतलब किसी को मरने की तादाद से भी वापस खींच के ला सकता है। अब मैं तो तुमसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करने लगा, मतलब तुम मेरे लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो चुके हो। अगर तुम मुझे फॉलो करो तो इस एबिगेल को तो छोड़ो, तुम मेरी दोनों बेटियों के साथ रह सकते हो, मैं तुम्हें दोनों बेटियां सौंप दूंगा। ये बोलता है अच्छा अब तुम मुझे उस फर्स्ट लेडी के बारे में बात करने लगे। उसके फादर बोलते हैं हाँ आ जाओ, इस पूरी की पूरी दुनिया में जो भी चाहिए, जो भी चीज़ होता है हर चीज़ की एक क्लियर प्राइस होती है, और अगर तुम मुझे वो बता दोगे तो मैं तुम्हें वो दे के सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। और चूँकि मेरे पास एक पूरी की पूरी आर्मी है, जब यहाँ पर आया था, अगर तुम मुझे रिफ्यूज़ कर दोगे तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते, मेरी आर्मी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगी। ये बोलते अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो जो कि तुम्हारे पास है, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी ज़िंदगी चाहिए, चलो क्या तुम मुझे वो दोगे। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमने मेरे ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद मेरे मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम यहाँ पे कोई चीज़ का ड्रिंक करके तो नहीं आए हो ना, नशा करके तो नहीं आए हो ना, अगर ऐसी बात है तो जाओ नर्क में जाओ, गो टू हेल। और ये बोलता है कि चूंकि तुम एबिगेल का फादर हो तो ठीक है मैं तुम्हारे सामने एक कंडीशन रखता हूँ, तुम मेरे ऊपर सबसे पहले 3 अटैक कर सकते हो, आ जाओ। एबिगेल के फादर बोलते हैं कि तुम तो बातें काफ़ी लंबी लंबी काफ़ी ऊपर ऊपर की छोड़ते हो, लेकिन देखते क्या तुम मेरे अटैक सह सकते हो। साथ ही वो काफ़ी रफ्तार के साथ यू के ऊपर अटैक करते और अपना अर्थक्वेक स्टार पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे दिखाते हैं एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वो ब्लास्ट को देख के जो लूना और एबिगेल काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन उस ब्लास्ट के बाद दिखाते हैं यू ने उसके स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया होता है और बोलता है ये तुम्हारा फुल पावर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन हॉवर्ड अभी भी काफ़ी गुस्से से बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। साथ ही वो उससे अपने स्वॉर्ड को छुड़ा लेता है, बोलता है कि अगर हिम्मत है तो इस अटैक को भी सीधा सह के दिखा दो, और वो अपने स्वॉर्ड को फिर से यू के ऊपर चला देता है। लेकिन यू जो होता है अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को फिर से रोक लेता है और दिखाता है उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है। ये देख हॉवर्ड और भी ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बोलता है कि तुमने 2 अटैक कर दिया, अब अगला अटैक तुम्हारा लास्ट अटैक होने वाला है, क्या तुम इससे आगे भी कुछ कहना चाहते हो। हॉवर्ड बोलता है नहीं मुझे इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना, तुम कोई बहुत बड़े पागल हो, क्या तुम्हें पता है इस दुनिया की सच्चाई क्या है, नहीं तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता, क्या तुम्हें पता भी है कि ये दुनिया जो ये वर्ल्ड क्या चीज़ फेस करने वाला वो मुझे पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अब आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वो नाइटमेयर आएगा, 1300 साल पहले जो हुआ था वो फिर से होगा और ह्यूमंस फिर से उसके गुलाम बन जाएंगे। और मैं यहाँ पे रह के इस पूरे के पूरे एम्पायर पे रूल करते हुए इस पूरे के पूरे ह्यूमंस को बचाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे नज़र में मैं गद्दार हो सकता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में मैं पूरे के पूरे उस स्काईलैंड से आए हुए हमारे एनिमीज़ का सामना करके ह्यूमंस को बचाने की कोशिश करने वाला। यहाँ पे वो ह्यूमंस को बचाने के लिए किसी से फाइट करने की बात कह रहा है, जो कि हमें आगे आने वाले किसी एपिसोड में पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग को आगे तक देखना होगा और इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करना होगा। तो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।